पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पूरे मुल्क को ये बताना चाहता हूँ कि इस दफ़ा कानूनी कदगन की वजह से खान साहब की तोशाखाना केस में फैसले की वजह से और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के पेश नज़र आईनी कानूनी तौर पे वो पार्टी के ऑफिस के चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई तंजीमी ओहदे से दस्तबरदार होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लेंगे। शेर अफजल मरवत ने तस्दीक कर दी। बोले, चेयरमैन पीटीआई ने जेल से कोर कमेटी को पैगाम पहुंचा दिया। तोशाखाना केस में सजा पर इलेक्शन में चेयरमैन का नया उम्मीदवार होगा। दूसरे रुकन को चेयरमैन मुंतखब किया जाएगा। कानून के मुताबिक साबिक वजीर आजम बतौर चेयरमैन पीटीआई ओहदे पर नहीं रह सकते। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत की बोल से गुफ्तगू। बोले, वो दोबारा पार्टी चेयरमैन बने तो इलेक्शन कमीशन हरकत में आएगा। इस बेहिस बंदे ने इस पीरी मुरीदी की आड़ में इसने हमारा हंसता बसता घर बर्बाद करके रख दिया। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह गैर शरई और गैर कानूनी है। निकाह का मुफ्ती सईद और गवाह ओन चौधरी के बयानात रिकॉर्ड। मुफ्ती सईद के मुताबिक 1 जनवरी 2018 को राब्ता करके निकाह का कहा गया। बताया गया निकाह हुआ तो चेयरमैन पीटीआई बड़े ओहदे पर फाइज हो जाएंगे। फरवरी में दोबारा राब्ता करके बताया गया निकाह इद्दत में हुआ। ओन चौधरी ने कहा कि निकाह की बात पर मैंने हैरानी से बताया बुशरा बीबी शादीशुदा है। चेयरमैन पीटीआई ने बताया तलाक हो चुकी। मीडिया पर शोर मचने पर मुझे कहा गया कि खामोशी इख्तियार करें, इद्दत पूरी होने के बाद दोबारा निकाह कर लेंगे। निकाह हुआ है तो वो निकाह बातिल है, वो निकाह नहीं हुआ। पूछा जाता है कि आपकी इद्दत पूरी हो गई, आपकी तलाक को कितना वक्त हुआ, बल्कि उसका सर्टिफिकेट भी जारी होता है। इद्दत के दौरान निकाह बातिल। शरीयत का हुक्म किसी शख्स के साथ महदूद नहीं होता। अल्लामा ताहिर अशरफी की बोल से गुफ्तगू। बोले, कोई और शख्स भी हो तो उसके लिए भी शरीयत के अहकामात यही होंगे। निकाह से पहले पूछा जाता है कि आपकी इद्दत पूरी हो गई या नहीं। अदालत देखे निकाह खाने सर्टिफिकेट देखे बगैर निकाह क्यों पढ़ाया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में मगर ओपन होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समाअत अडयाला जेल हुकाम का सिक्योरिटी खदशात पर चेयरमैन पीटीआई को पेश करने से इनकार। खत अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने फैसला दिया जेल में समाअत जुमा को होगी। मीडिया और पब्लिक को शिरकत की इजाजत होगी। पहले की तरह 5-5 फैमिली मेंबरान भी आ सकेंगे। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत कल होगी। नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी से मुतालिक सर्कुलर जारी। आईजी को मुनासिब सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। कमरा अदालत में दाखिला सिक्योरिटी पासेस से मशरूत। दरख्वास्त गुजार की कानूनी टीम और 25 रहनुमाओं को दाखिले की इजाजत। दो तिहाई अक्सरियत दें, दहशतगर्दी की तरह महंगाई की कमर तोड़ देंगे। शहबाज शरीफ की आवाम से अपील। पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू में बोले, इलेक्शन में पूरी तैयारी से उतरेंगे। अल्लाह के फजल और आवाम के एतमाद से कामयाबी हासिल करेंगे। मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पाकिस्तान को मसाइल से निजात दिलाने के लिए अहम है। हमारी ज़रूरत है। अगर खुदा न खास्ता फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क में नहीं होते, अगर एक और सिलेक्शन होती है तो आप इस मुल्क को खुदा न खास्ता इकोनॉमिकल क्राइसिस से नहीं निकाल सकते। जो बयानिया आपका लंदन का था कि वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो तो आपने वही एवनफील्ड में छोड़ा है। नून लीग ने इदारों को हमेशा सियासत में धकेला। दोबारा सिलेक्शन हुई तो मुल्क को बहरानों से नहीं निकाल सकते। फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पहले भी एक लाडले को लाने के नतायज भुगत रहे हैं। लाडला बनना था तो वोट को इज्जत दो के बयानी की ज़रूरत क्या थी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, फैसला आवाम को करने दें। हुकूमती इक़दामात से मईशत दुरुस्त ट्रैक पर गामजन। स्टॉक मार्केट में तेजी का नया रिकॉर्ड कायम। इंडेक्स में 20 साल में तेज तरीन रफ्तार। मार्केट 5 माह में 50% ऊपर। तेजी देखकर गैर मुल्की खरीदारों की एंट्री। मार्केट में 918 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 60,729 पॉइंट्स की सतह पर बंद। रुपए में मजीद इस्तेहकाम और शरह सूद गिरने की उम्मीद। सोने की फी तोला कीमत में 800 रुपये इजाफा। कीमत 2,18,400 रुपये हो गई।
आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7.5 रुपए तक की कमी का इम्कान। 1 दिसंबर से पेट्रोल 7 रुपए 37 पैसे, डीजल 6 रुपए 85 पैसे सस्ता होने का इम्कान। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 2.5 रुपए तक कमी मुतवक्के। ओगरा वर्किंग 30 नवंबर को हुकूमत को भिजवाएगा। और अभी हम लोग मुल्तान भी नहीं पहुंचे तो जो कल्प्रिट थे वो गिरफ्तार हो गए। मुझे तस्वीरें भेजी गई कुछ लोगों की जो करीबी इलाके के थे, उसमें से मैंने एक को आइडेंटिफाई किया कि ये आदमी था। हम लोग बड़े खुश हैं। जाहिर है बात यही है कि 3-4 जो खराब लोग हैं उनकी वजह से आप इंस्टीट्यूशन को ब्लेम नहीं कर सकते। कौमी क्रिकेटर सुहेब मकसूद और आमिर यामीन से रिश्वत वसूली पर IG सिंध का एक्शन। सकरन पुलिस के 4 एहलकार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज करके लॉकअप कर दिया गया। अल्लाह डिनो जमाली, अख्तर उन्नड़, गुलजार जरदारी और मुमताज़ जरदारी के खिलाफ तहकीकात शुरू। दोनों क्रिकेटर्स ने रिश्वत तलबी की शिकायत की थी। बोल से गुफ्तगू में सुहेब मकसूद बोले, पैसे वापस नहीं चाहिए, ऐसे वाक़यात रुकने चाहिए। स्मॉग से सताए लाहौरियों पर कुदरत मेहरबान। कल आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशगोई पर वासा अलर्ट। हुकूमती इक़दामात धरे के धरे। आलूदा शहरों में अब भी पहले नंबर पर। भारी अखराजात के बायस मसनूई बारिश का मंसूबा भी मुलतवी कर दिया गया। तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद कराई जाएं। स्मोक के पेश नज़र लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म। निजी इदारों और बैंकों को हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। अदालत का कहना था कि DG माहौलियात डी सील इंडस्ट्रियल यूनिट्स को दोबारा सील करें। ग्रीन बेल्ट्स पर पार्किंग करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी रखी जाएं। कराची में पुलिस एहलकारों की डकैती के केस की तहकीकात। मजीद 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल होने वाली पुलिस मोबाइल भी तहवील में ले ली गई। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़मान ने घर में 40 करोड़ और असलहा मौजूद होने की मुखबरी की थी। साबिक SSP साउथ को भी JIT में शामिल करने का फैसला। अटक में वाक़े दुनिया का मशहूर काला चिट्टा पहाड़ी सिलसिला। 127 साल पुरानी 7 सुरंगें, 7 बहनें। तारीखी, मुनफरिद और पुरअसरार हुस्न का मालिक पहाड़ी सिलसिला आज भी सयाहों को अपनी जानिब खींच लाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।